हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और हमारे नेट कॉमर्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन को। उससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना। कोई भी डाउट हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए देख। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? 27। इससे पहले 28 थी, पर यूके की एग्जिट लेने के बाद 2020 में अब ये 27 मेंबर कंट्रीज़ रह गई हैं। मोटो क्या है? इन वेरियाते कॉन्कॉर्डिया। मतलब क्या है? ये लैटिन में है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। नंबर कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की? 24। और यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए 2012 में। तो ये थी बेसिक्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं और इन्होंने कब कब ज्वाइन किया है। सो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और साथ में नीदरलैंड। इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1 जनवरी 1958 को। और ये कौन है? ये है फाउंडर मेंबर यूरोपियन यूनियन की। नेक्स्ट है डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने कब ज्वाइन किया था? इन्होंने ज्वाइन किया है 1 जनवरी 1973 को, बट अभी यूके एग्जिट ले चुकी है। सो उसने कब एग्जिट लिया था? 31 जनवरी 2020 को। सो 28 मेंबर पहले थी, अब 27 मेंबर है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि और कौन सी मेंबर्स हैं। ग्रीस, इसने 1981 को ज्वाइन किया था। अब देखेंगे हम पोर्चुगल और स्पेन। इन्होंने 1 जनवरी 1986 को ज्वाइन किया था। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने कब ज्वाइन किया था? 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट साइप्रस, चेकिया, इस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा और पोलैंड। इन्होंने कब ज्वाइन किया था? साथ में और भी कंट्रीज़ हैं, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। इन्होंने ज्वाइन किया था 1 मई 2004 को। नेक्स्ट कंट्री है बुल्गारिया, रोमानिया। सो यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, ध्यान रखिएगा कि बुल्गारिया और रोमानिया इसने कब ज्वाइन किया था? इसने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2007 को। और सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? सबसे लेटेस्ट न्यू मेंबर जो है यूरोपियन यूनियन की, वो है क्रोएशिया। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोएशिया सबसे लेटेस्ट मेंबर है और इसने कब ज्वाइन किया है? 1 जुलाई 2013 को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलेंगे और देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन को किस लिए बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण यूरोपियन यूनियन को बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन को किस लिए बनाया गया है कि यूरोपियन यूनियन की जो सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए, उनके जो कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं उनमें शांति बनाए रखना, उनकी भलाई के लिए काम करना, ये क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव है। सभी मेंबर कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना और हर मेंबर कंट्रीज़ में सस्टेनेबल बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये देखना। इकोनॉमी सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये देखना। साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसे दूर करना, ये काम भी क्या है? यूरोपियन यूनियन का है फॉर मेंबर कंट्रीज़। कल्चरल डाइवर्सिटी को इन्हांस करवाना और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए भी वर्क करना। तो ये सारी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं यूरोपियन यूनियन की। चलिए अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्या इसे लाने की वजह थी और कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, साथ में कौन सी ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, इनको हम अब देखेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1993 में। पर यूरोपियन यूनियन इससे पहले भी मौजूद थी। कब से? 1951 से। और ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम से जानी जाती थी, यानी ECSC। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद EU यूरोपियन यूनियन को फर्स्ट टाइम बनाया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना और यूरोप में जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच, उन्हें कम करना। और इसको सबसे पहले 1946 में विंस्टन चर्चिल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाने के लिए रिकमेंड की थी। कब? 1946 को। किन्होंने कहा था? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कहा था कि ऐसी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप को फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि कन्फ्लिक्ट्स कम हो और बिजनेस ज़्यादा की जाए, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने रिकमेंड की थी कि ऐसी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए। 1993 में जो यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसमें जो ट्रीटीज़ हैं इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि डिफरेंट ईयर्स में हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिस ट्रीटी, जो कि कब हुई थी? 1951 में। और उस टाइम पे किसे इस्टेब्लिश किया गया था? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? ECSC। और इस टाइम पे ये ट्रीटी किन के बीच हुई थी? यूरोप की 6 कंट्रीज़ के बीच हुई थी। कौन कौन 6 कंट्रीज़ थी? लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और पोलैंड। इनके बीच ये 6 कंट्रीज़ थी। ये फाउंडर मेंबर्स थी, और इन्होंने क्या बनाया था? कोल और स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। बेसिकली ये कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो थी, ये कोल और स्टील बिजनेस को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, और ये ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। तो इसके बाद सेकेंड ट्रीटी जो थी वो थी ट्रीटी ऑफ रोम। कब हुई? 1957 को। और इसमें वही 6 कंट्रीज़ जो कि फाउंडर मेंबर थी, यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और पोलैंड, जिन्होंने ECSC यानी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया था, वो इसकी सक्सेस को देखकर इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इनको बनाया। और जो 1965 थी, 1965 में क्या हुआ? ब्रुसेल्स में क्या हुआ था कि इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, यानी ECSC और EAEC और EEC, ये सारी जो 3 कम्युनिटीज़ थी, इनको मर्ज कर दिया गया, और इसको मर्ज कर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया यूरोपियन कम्युनिटीज़। क्या कहा गया? यूरोपियन कम्युनिटीज़। इन तीनों को मर्ज कर क्या बनाया गया? यूरोपियन कम्युनिटीज़। और नेक्स्ट ECSC और EEC की सक्सेस को देखकर 1973 में और 3 कंट्रीज़ इसके मेंबर बन गए। कौन सी कंट्रीज़? UK, आयरलैंड एंड डेनमार्क। ये तीनों कंट्रीज़ 1973 में इस कम्युनिटी के मेंबर बन गए। और अभी आपको पता ही होगा कि UK एग्जिट ले चुकी है, जिसे हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं, और वो 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुकी है। आफ्टर दैट 1981 से लेकर 1986 के बीच 3 और कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ गई। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? पोर्टुगल, स्पेन एंड ग्रीस। नेक्स्ट जो थी वो थी 1992 में यूरोपियन सिंगल मार्केट जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। ओके, यहाँ पे एक बार देख लीजिए स्पेलिंग थोड़ी। यूरो एटम। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 1993 में यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया। कहा गया कि कम्युनिटी को अब हटाकर क्या लाया जाएगा? यूरोपियन यूनियन। और ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच में इसे डिसाइड किया गया। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1993 में हुई थी, और ये डिसाइड किया गया था कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम को चेंज कर यूरोपियन यूनियन किया जाएगा। मतलब डिसाइड किया गया था इसे पहले तो 1991 में, बट इन्फोर्समेंट में ये कब आई थी? 1 नवंबर 1993 को। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नहीं है, अब क्या है? यूरोपियन यूनियन इसे कहा जाएगा।
सेकेंड, इस maastricht ट्रीटी जो थी इसमें एक कॉमन करेंसी को लाने की बात कही गई थी। क्या था कॉमन करेंसी? यूरो को लाने की बात कही गई थी और इसे सर्कुलेशन में ये 2002 में आया था, बट उसी टाइम पे ये रिकमेंड की गई थी। 1995 को और भी 3 कंट्रीज़ ने इन्होंने ज्वाइन किया EU को, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। नेक्स्ट है 2004 में ट्रीटी ऑफ नाइस। इसमें क्या हुआ कि जो कम्युनिटी थी, यूरोपियन यूनियन जो थी, ये इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी थी, इसकी वर्किंग इतनी अच्छी थी कि टोटल 10 कंट्रीज़ ईस्ट यूरोप के इन्होंने EU को ज्वाइन करने का निर्णय लिया, उन्होंने ज्वाइन किया, ये उसकी मेंबर बन गई। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कब कब ज्वाइन की हुई है और ये तब क्या हुई थी, उस टाइम पे लार्जेस्ट इकोनॉमिक कम्युनिटी बन चुकी थी। नेक्स्ट क्या हुआ कि 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया ने इसे ज्वाइन किया और अब यूरोपियन यूनियन जो थी 27 टोटल मेंबर बन गई थी। 2009 में लिस्बन ट्रीटी ये इन्फोर्समेंट में आई और जो यूरोपियन यूनियन की जो पूरी वर्किंग स्टाइल है वो चेंज हो गई। और सबसे लेटेस्ट मेंबर 2013 में क्रोएशिया, उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और तब 28 मेंबर बन गई थी, पर ब्रिटेन के एग्ज़िट लेने के बाद, यूके के एग्ज़िट लेने के बाद अब ये 27 रह गई हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अब ये 27 हो गई हैं मेंबर्स। चलिए अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की यूरो एरिया मेंबर्स कंट्री कौन है और नॉन यूरोप एरिया मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं। 1993 की जो maastricht ट्रीटी थी उसमें क्या डिसाइड किया गया था कि यूरो को एज अ कॉमन करेंसी बनाया जाएगा, पर इसकी जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है, यानी कि अभी 27 है एट प्रेजेंट में, तो इनमें से सिर्फ 19 जो कंट्रीज़ हैं इनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है और इन सारी 19 कंट्रीज़ को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? जो 19 कंट्रीज़ हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? 19 कंट्रीज़ को हम जानते हैं यूरो जोन के नाम से, यानी यहाँ पे यूरो चलती है, इनकी ऑफिशियल करेंसी क्या है? यूरो है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन, यहाँ पे यूरो चलती है। और जो कंट्रीज़ में यूरो नहीं चलती, नॉन यूरो एरिया मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, यहाँ पे यूरो नहीं चलती। और ऑप्ट आउट मेंबर कंट्री कौन है? डेनमार्क। चलिए देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की स्ट्रक्चर कैसी है। जो 2007 में लिस्बन ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के दौरान यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किए गए थे। कौन सी ट्रीटी थी? लिस्बन ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लिस्बन। कब हुई थी? 2007 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किए गए थे। इस लिस्बन ट्रीटी में सबसे पहले क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी लिस्बन ट्रीटी से पहले, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ करती थी। जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो 6 मंथ्स में रोटेट करते थे। लिस्बन ट्रीटी के पहले ध्यान रखिएगा, लिस्बन ट्रीटी के पहले क्या होता था कि यूरोपियन यूनियन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक हुआ करती थी, बिकॉज जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो 6 मंथ में रोटेट करते थे और चेंज होते रहते थे। इससे डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लिस्बन ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट की जो वर्किंग ड्यूरेशन रहेगी वो 2.5 ईयर के लिए होगी, मतलब 2.5 साल के लिए होगी प्रेसिडेंट की वर्किंग ड्यूरेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिस्बन ट्रीटी इन्फोर्समेंट में कब आई थी? 2009 में। कब आई थी इन्फोर्समेंट में? 2009 में। चलिए अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, शॉर्ट में CJEU, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपियन काउंसिल क्या है। तो इसे कब फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था? 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन के थ्रू। और ये यूरोपियन यूनियन की एपेक्स बॉडी है, दैट मीन्स सबसे टॉप पोजीशन पे है ये। और इस काउंसिल में हर मेंबर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट जो रहते हैं इसकी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। साथ में जो फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हाई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी मीटिंग
एक साल में मिनिमम 4 टाइम्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की जो वर्किंग क्या है, एज अ मिनिस्टर काउंसिल के रूप में ये वर्क करती है। और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन लॉ की गाइडलाइंस तैयार करती है, यूरोपियन यूनियन की जो लॉ रहती है उसकी गाइडलाइंस तैयार करती है और फॉरेन पॉलिसीज़ को भी ये कंस्ट्रक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और इसकी 2 जगह पे ब्रांचेस हैं, स्ट्रासबर्ग और लग्जमबर्ग। सो ब्रिटेन के एग्जिट से पहले कितने मेंबर हुआ करती थी? 751 मेंबर हुआ करती थी। पर 31 जैन 2020 को जब ब्रिटेन ने एग्जिट लिया, यूके ने एग्जिट लिया, तो अब कितने मेंबर हैं? 705 मेंबर्स रह गई हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की वर्किंग है कि जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो लॉ तैयार करती है उसे पास कौन करवाता है? यूरोपियन पार्लियामेंट। साथ में यूरोपियन यूनियन की जो बजट है ये भी ये पास करवाता है। अब हम देखेंगे यूरोपियन कमीशन क्या है। तो ये वर्किंग करती है एज अ ब्यूरोक्रेट्स और ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरोपियन यूनियन की। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन यानी CJJEU। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है। और ये जुडिशरी कोर्ट में ट्रीटी के दौरान अगर कोई देशों के बीच कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाती है, प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, तो इनकी केसेस को यूरोपियन जुडिशियरी में जजमेंट दी जाती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन में इसकी जजमेंट दी जाती है, इस केस को देखा जाता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। 1991 में जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी उसमें यूरो को एज अ कॉमन करेंसी माना गया था और इसी दौरान ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी वर्किंग क्या है कि यूरोपियन यूनियन की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है ये इसे तैयार करती हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि प्रेसिडेंट अभी एट प्रेजेंट कौन कौन है इनको हम देख लेते हैं लास्ट में। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मारिया सैसोली। इनकी वर्किंग जो रहेगी पीरियड वो दिसंबर 2021 तक रहेगी। नेक्स्ट है यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? चार्ल्स माइकल। इनकी वर्किंग ड्यूरेशन कब तक है? दिसंबर 2022। के प्रेसिडेंट कौन है? अर्सुला वॉन डेर लेयन। इनकी वर्किंग पीरियड कितनी तक है? मई 2024 तक। तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स यूरोपियन यूनियन से। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।